outcome or topic of discussion is First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है और द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। ये 1 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तो पहले हम पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या रीजंस थे, और हम फिर उस रीजंस का बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि वो रीजंस आई क्यों थे। जो पहली रीज़न है वो बैलेंस ऑफ पावर है। उस टाइम पर जो यूरोप था उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर का फिनोमेना ये बहुत ही फैल गया था। जितने भी स्टेट थे उस टाइम पर वो चाहते थे कि वो पावर में सबसे आगे हो, और इस पावर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने अलायंसेस बनाए थे। उस टाइम पर जो फेमस अलायंस थी, पहली अलायंस वो ट्रिपल अलायंस थी जो 1882 में बनाई गई थी। इस अलायंस में पहले सिर्फ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर थे, लेकिन बाद में इटली ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की और इसको ट्रिपल अलायंस का नाम दिया गया। इसी के जवाब में एक दूसरी अलायंस बनी थी जिसका नाम एंटेंट कोर्डियल था, जो 1904 में बनी थी। इसमें ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, जापान था और यूएसए था। ये जितने भी दो अलायंसेस थे इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारी ट्रीटीज की थी एक दूसरे के खिलाफ। मीन कि जो एक अलायंस के लोग थे उन्होंने दूसरे अलायंस के लोगों के खिलाफ ट्रीटीज की थी, और जो दूसरे अलायंस के लोग थे उसने इस अलायंस के लोगों के खिलाफ या कंट्रीज के खिलाफ बहुत सारी ट्रीटीज की थी। जो सेकंड रीजन है वो कॉलोनियलिज्म है। जब अलायंसेस बन गई थी तो जो बड़े बड़े स्टेट थे जिनके पास उस टाइम पर पावर ज़्यादा थी, और जो उस टाइम पर जो छोटे स्टेट थे तो उन स्टेट को अपनी कॉलोनी बनाते थे और उनके रिसोर्सेज को यूज़ करते थे। थर्ड वन जो है वो डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन पावर्स है। जितने भी ये पावर्स थे, जो बेसिक टू पावर्स थे उस टाइम पर, जो टू अलायंसेस थे, इनके दरमियान बहुत ही डिप्लोमेटिक टेंशन बहुत बढ़ गई थी। मीन कि इनके दरमियान कोई ऐसे ताल्लुक नहीं थे जिसके बिना पर ये एक दूसरे के साथ अपने फॉरेन अफेयर कंडक्ट कर पाते थे। तो इसके बाद जो यूरोप था वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, एक एलाइड में और दूसरा सेंट्रल पावर्स। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो पहली रीज़न है वो या कॉज है वो सीक्रेट अलायंस सिस्टम है। उस टाइम पर जितने भी अलायंसेस बने थे वो सीक्रेटली बने थे, तो ये सिस्टम इसका रीज़न बना। सेकंड जो है इम्पीरियलिज्म है। इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म एक ही चीज़ है। इसमें इस सिस्टम में ये होता है कि अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर दिया जाता है। जो थर्ड वन है वो मिलिट्रिज्म है। मिलिट्रिज्म में अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथ किया जाता है और इसको वेपन्स मतलब मॉडर्न वेपन्स इसके लिए डेवलप किए जाते हैं। जो फोर्थ रीजन है वो नेशनलिज्म है। उस टाइम पर एक इलाका था, एक कंट्री थी जिसका नाम सर्बिया था, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वहाँ की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो ऑस्ट्रिया हंगरी थी इन्होंने ज़बरदस्ती इसको हिलाई बनाया, लेकिन वहाँ के लोग इसके खिलाफ थे, खासकर जो बोस्निया के लोग थे जो कि सर्बिया का प्रोविंस था, तो उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट की। जब इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट की तो सर्बिया ने जो ऑस्ट्रिया हंगरी थे इन्होंने इनको चुप करा दिया। मीन क्योंकि उस टाइम पर जो सर्बिया था वो बहुत ही कमज़ोर था इस कंपेयर टू ऑस्ट्रिया हंगरी। लेकिन सर्बिया को जो है या बोस्निया को जो सीक्रेटली रशिया ने सपोर्ट प्रोवाइड की और इनसे कहा कि आप इनके खिलाफ लड़े, हम आपको सपोर्ट देंगे। और उस टाइम पर जो किंग वहाँ का किंग बनने वाला था फेर्डिनेंड, और उसकी वाइफ को बोस्निया विजिट कर रहे थे। तो जो सर्बिया के लोग थे या बोस्निया के लोग थे इन्होंने इनके खिलाफ मंसूबा बनाया कि हम फेर्डिनेंड और इसके वाइफ को मार देंगे, और रशिया ने इनको सपोर्ट किया और इनको असलहा प्रोवाइड किया। जब वो फेर्डिनेंड और इसकी वाइफ आई तो इनको शूट किया एक पर्सन ने जिसका नाम गेवरे प्रिंसिप था, इसने इनको शूट किया और ये दोनों मर गए। जब ये दोनों मर गए तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के किंग थे तो उन्होंने सर्बिया पर हमला कर दिया, और सर्बिया को रशिया सपोर्ट कर रहा था तो रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला कर दिया। और इस तरह जितने भी वो पावर्स थे, अलाइंस पावर्स, सब ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई।